स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरु श्रीमते रामानंदाय नमः। श्री सद्गुरु शरणगणेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित करां नवनीताभा पीतांबरा बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा गरविंदनेत्रा कृष्णा परम किमतिता कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
यदुपति दास जयत बादरायण चरण करण मूल जगधन बोले श्यावर रामचंद्र की श्रीनाथ। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परिपूर्णतम सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर अखिलेश्वर अपारण करुणा मृणालय ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा गोपाल जी की अवैध के अनुकंपा से कलिमल हरणी श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा हम लोग बड़े उत्साह बड़ी श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ के यज्ञाचार्य के पद को सुशोभित करने वाले एवं उनके समस्त सहयोगी भूदेव प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए हमारे कलाकार बंधुगण जो संगीत वादन के माध्यम से इस कथा में सहयोग करें, यजमान परिवार एवं समस्त क्षेत्रवासी जिनके माध्यम से यह विद्या दिव्य अलग लाभ मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है। ऐसे यजमान परिवार श्री वीरेंद्र पांडे जी की एवं कथा में आए हुए समस्त श्रोतावृंद माताएं बहनें फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे समस्त श्रोतृ वृंद सभी को प्रणाम। कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण के लिए भगवान का नाम लें, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तेरी अखियों में जादू भरी ओ तेरी अखियों में जादू भरी बिहारी जी में तब से खड़ी अखियों में जादू भरी बिहारी जी में तब से खड़ी अखियों में जादू भरी बिहारी जी में तब से खड़ी अखियों में जादू भरी बिहारी जी में तब से
कल अंतिम में चर्चा चल रही थी। हम लोगों ने कथा के माध्यम से सोमवार भैया हम लोगों ने दर्शन किया। इसका थोड़ा सवाल बड़े सुनो। उत्तानपाद जी के वैसव के बारे में अवधि महाराज उत्तानपाद के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत है। ऐसे प्रियव्रत जी ने एक बार विचार किया कि रात क्यों होती है व्यर्थ में। रात में लोग सो करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए ऐसा किया जाए जिसके द्वारा रात्रि हो ही नहीं। उन्होंने एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। उस रथ को 7 दिनों तक लेकर के घूमते रहे और सप्तद्वीप वसुंधरा पर 7 दिन तक वो रात्रि होने ही नहीं। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि पुत्र, संसार में कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं बना है। जिस रात्रि के समय जिसे आनंदी पुरुष विषय सुख का आनंद लेते हैं, उसी रात्रि में भगवान के भक्त लोग भगवान की साधना पूजन पाठ करते हैं। यौन निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जिस रात्रि के समय में शोर नहीं मचाइए, आप लोग प्रेम पूर्वक बैठ करके कथा सुने। नारायण उसी रात्रि के समय में भगवान के भक्त सब जग करके भगवान के कथा का आनंद लेते हैं। नारायण जब ब्रह्मा जी के द्वारा समझाया गया तो प्रियव्रत जी ने अपने रथ को रोक दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हीं श्री प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र आदित्य हुए। आदित्य के पुत्र नाम भी हुए। नाभि का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो किया। देखिए, जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है और भगवान यज्ञ नारायण की यदि वो प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो उनकी समस्त कामनाओं को भगवान यज्ञ नारायण पूर्ण करते हैं। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, क्या भगवान चाहिए आपको? नाभि ने कहा कि प्रभु आपके ही समान हमें पुत्र की कामना है। भगवान ही इनके ऋषभदेव बन करके और आए। ऐसे भगवान ऋषभदेव ने जब जन्म लिया नारायण, तो ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे। अपने 100 पुत्र को भगवान ऋषभदेव अपने सन्मुख बैठा करके पुत्रों को उपदेश देने लगे। देखिए, हमारा कोई भी संतान हो उसको समय समय पर शास्त्र का, धर्म का उपदेश करना चाहिए। अपने पुत्रों को बैठा करके भगवान ऋषभदेव ने पूछा कि भैया ये बताओ, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? तो ऋषभदेव के पुत्रों ने कहा कि पिताजी, सुंदर भोजन करने के लिए, सोने के लिए, भोग धन संपत्ति, पैसा पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि भैया, इन समस्त सुख की प्राप्ति तो हम कुकर सोकर आदि योनि में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर केवल इसलिए नहीं मिला। नायं देहो देह भागा मृलोके कष्टान कामा न रहते विबुधा में
पुत्रकायेन सत्त्वं सुवेदयस्मान् ब्रह्मसूख्यं तदनन्तम्। भगवान सददेव ने कहा कि बुद्धों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। ये भोग तो हम अन्य योनियों में भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मनुष्य महिमा
मरते समय अगला जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। एक मृगा के संग भरत धरी मृग दे और तुलसी उनकी कौन गते जो घर घर करत सुने। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि एक मृग के संग होने के कारण भरत जी जीवन में बहुत भजन किए थे, फिर भी उनको मृग बनना पड़ा। हर जो दिन रात अपने मन को संसार में लगा करके रखता है, उनका भला कौन करेगा, वो ठाकुर जी ही जाने। नारायण कुछ समय के बाद मृग योनि में होने के बाद भी भरत जी को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी कि हम भगवान के भक्त थे, दिन रात भगवान का भजन किया करते थे। लेकिन मृग के संग चिंतन होने के कारण हमको मृग बनना पड़ा। और भरत जी ने जब अपने शरीर को त्यागा तो इस बार उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भरत जी परम विद्वान होने के बाद भी पिताजी को गायत्री मंत्र बहुत बार पढ़ावे, लेकिन ये याद तो कर ले, लेकिन पिताजी को कभी सुनावे नहीं। क्यों? आज यदि पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाए तो कल सत्यनारायण कथा पढ़ा देंगे, अगले दिन दुर्गा सप्तशती पढ़ाएंगे और कहेंगे जाओ यजमानों के यहाँ पूजा कराओ। इसलिए भरत जी ने सोचा करे हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, इनका नाम जड़ भरत रख दिया गया है, महामूर्ख है। भरत जी चाहते हुए कि मूर्खता का प्रमाण मिल जाए। बच्चों को थोड़ा सा शांत रखिए, बहुत शोर मचा रहे हैं। महाराज भोजन करते दिन भर ठाकुर जी का भजन करते हैं। कुछ समय के बाद माता पिता मर गए, इनके भाइयों को इनसे बड़ा जलन होने लगा कि हमारे पतिदेव इतना सुंदर भोजन करते हैं, घी लगा हुआ रोटी, फिर भी इतने हट्टे कट्टे नहीं है जितना ये रूखा सूखा टिक्कर खा करके मोटा तगड़ा। भाइयों ने इनका कुटिया खेतों पर ही बना दिया कि भैया तुम यहीं रहा करो और खेतों की रखवाली किया करो। जब भरत जी सोचे रहे चलो ये बढ़िया हुआ, हमको एकांतिक वास को मिल गया, अब यहाँ ठाकुर जी का भजन करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगा। और नारायण एक दिन डकैतों का सरदार था, जिसने मां भद्रकाली से प्रार्थना किया था कि माता रानी यदि हमारा कोई संतान हुआ तो मैं आपको निर्बली चढ़ाऊंगा। महाराज उन डकैत का सरदार ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जो मिले उसे पकड़ करके ले आओ। पकड़ के लाया गया, पहले खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया गया, क्योंकि बकरे की जब बलि दी जाती है उससे पहले उसको खूब बढ़िया भोजन कराया जाता है। भोजन जब पेट भर के कर लिए तो डकैतों ने कहा कि महाराज सर झुकाइए। वो चमचमाता हुआ तलवार निकाला। जब भरत जी बोले भैया तलवार की क्या आवश्यकता है कि महाराज ये जो 56 भोग आप लगाए वो फ्री में नहीं मिला, जैसे आपने भोजन को स्वीकार किया उसी तरह से इसको भी आप स्वीकार करें। ये भगवान परम भक्त थे, भगवान के जड़ भरत जी। शरीर को महाराज आत्मा को ही सब कुछ मानते थे, शरीर को तो एक मिट्टी का ढेला समझते थे। उन्होंने माता रानी की इच्छा समझ करके अपने सर को झुकाया। मां भद्रकाली को लगा कि भगवान के परम भक्त हैं और यदि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए माता रानी प्रकट हुई और महाराज समस्त डकैतों को मार डाले। बोले भद्रकाली माता की जय हो।
नारायण देखिए माता रानी की कृपा तो सभी जीवों के ऊपर होता है। आइए हम लोग एक माँ का भजन श्रवण करें, क्योंकि कोई हमको कह रहे थे कि माँ का भजन आपने एक भी नहीं गाया है, इसलिए तो माता रानी का भजन सभी लोग श्रवण करेंगे। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, हर ध्यान मैया जी के चरणों में लगा दे, नसीबा तेरा नाम गाएगा, नसीबा तेरा नाम गाएगा, नसीबा तेरा नाम गाएगा, नसीबा तेरा नाम गाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा दे, नसीबा तेरा नाम गाएगा, नसीबा तेरा नाम गाएगा, नसीबा तेरा, नसीबा तेरा नाम गाएगा। हर सच्चा है दरबार यहाँ बिना, मिलना है प्यार यहाँ बदल लिखा, सच्चा है दरबार यहाँ बिना, मिलता है प्यार यहाँ बदल लिखा। योनि की सार्थकता है भगवान का भजन करने से। जीवन नारायण ये अन्य सुख जो है अन्य योनि में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन तो ठाकुर के भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान की खूब प्राप्ति की जाती, खूब भजन किया जाता है। उसका नियम क्या है कि आप प्रातः काल उठें तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, अपने हस्त कमल का दर्शन करके मां पृथ्वी को प्रणाम करके फिर अपने कार्यों को प्रारंभ करें और महापुरुषों का संग करें। महापुरुषों का संग करने के लिए सदैव जी ने क्यों कहा कि महत् सेवा विमुक्तेश तमोद्वारं योषितां संगे संग। पुत्र महापुरुषों का जो संग है वो स्वर्ग के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है, और कामी पुरुषों का जो संग किया जाता है, जिसने केवल काम का ही आनंद लिया है, उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। क्योंकि संत संग अपवर्ग कराता में भव दर्पण, कहीं संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदगन। पिताजी महापुरुषों का लक्षण क्या है? हम संसार में महापुरुष किसे माने? तो भगवान ऋषभदेव कहते कि सुनो भैया, जिन जिन मनुष्यों में ये गुण हो वे सभी महापुरुष हैं। कौन कौन?
कि महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवोए। जो समान चित्त है, परम शांत है, जिससे जीवन, जो क्रोधहीन है, जो सभी के हित के सदैव चिंता करता है, ये गुण जैसे जिस महापुरुष में हो, इन्हीं को महापुरुष कहा गया है। ऐसे पुरुषों का संग करने से जीवन से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हो जाता है। नारायण भगवान ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र सुमति को सुमति को राजगद्दी देकर घर को उन्होंने त्याग दिया। घर को त्यागने के बाद जाकर के परमहंस वृत्ति से जीने लगे और उन्होंने भगवत प्राप्ति किया। इन्हीं सुमति जी के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। वो अजनाब खंड, जो भारत को कहा जाता है नवखंडों में, इस अजनाब खंड के राजा बने महाराज भरत। बड़े धार्मिक राजा थे। इनका भी जब चतुर्थ तन आया तो अपने पुत्र को राजगद्दी प्रदान करके पुनः आश्रम शालिग्राम क्षेत्र में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। आइए हम लोग अब बच्चे लोगों को शांत रखिए। हरे जन्म में अनमोल रे, तू राधे राधे बोली रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोले, जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोले, जन्म अनमोल रे, राधे राधे बोले। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा तेरी तू मैया को मना ले, तेरी तू मैया को मना ले, अजोत माँ की तू केस सजा दे, नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा
यूट्यूब थोड़ा सा कम कर दीजिए। तुम्हें यह पता ही नहीं है कि तुम्हें इतना दंड दिया जाएगा कि फिर तुम कभी अपराध नहीं करोगे। जड़ भरत जी जीवन में आज तक कभी नहीं बोले, पहली बार बोले, और ऐसा बोले महाराज कि इन्होंने रघुगण का कल्याण ही कर दिया। शंका होता है कि जड़ भरत जी आज तक क्यों नहीं बोले थे। देखिए, महापुरुष लोग हमेशा नहीं बोलते थे, वो तभी बोलते हैं जब उनको कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी ने कहा कि भरत रस में यदि साध्यति वीर भारा, गंधुर यदि सागरगम्य मध्वा, पीवे तेरा सो न विदाम प्रवादा। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुमने जो कुछ कहा सब यथार्थ कहा, उसमें कोई उल्लंघना वाली बात नहीं है। यदि किसी को भार है तो ढोने वालों के लिए है, रास्ता है तो वो चलने वालों के लिए है। मोटापन भी शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा के लिए कोई धर्म नहीं होता। आत्मा को महाराज ना वो मोटा है ना पतला है, ना उसमें किसी प्रकार का रोग लगता है, ना वो स्वस्थ है। उसे भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। आत्मा किसी से डरती नहीं, वो किसी से झगड़ा भी नहीं करती। अस्फुरंकार संव्यादयादयस्स छोटृण भयं कलिर्गचा जराचा, निद्रारतिर्मन्मदास चो देहि जात सिंह संते। ये जितने भी धर्म हैं, मोटा होना, पतला होना, रोग भय कष्ट, ये सब शरीर के धर्म हैं। यह एक भी धर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करता। राजन, तुम जिसको दंड दोगे वो शरीर को दोगे, आत्मा को संसार में कोई दंड नहीं दे सकता। रघुगण जी के कानों में जब यह महाराज बात सुनाई पड़ा, रघुगण जी पालकी से कूद पड़े। उन्होंने पालकी से कूद करके कहा कि महाराज आप कौन हैं। तब तक उनका जनेऊ दिख पड़ा कंधे पर कि आपको देखने से तो लग रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हो, विप्र हो, और आपके ज्ञान के द्वारा ऐसा लगता है कि कहीं आप अवधूतों के स्वामी दत्तात्रेय तो ही नहीं हैं। महाराज, कहीं हमारे गुरु कपिल ही इस रूप में हमारा कल्याण तो करने के लिए नहीं आए हो। कस्सम निगूढ़श्चरसी दिगानाम बिभर्षि सुसूत्रं कतमो वधूता, कस्यासि पुत्रकृत इहापि तस्मात् क्षेमायनस्य दसिनोत सुतलः। आपका यहाँ पदार्पण क्यों हुआ है? आप लोग शांति पूर्वक बैठिए और बच्चों लोगों को भी शांति से बैठाइए, बहुत शोर मचा रहे हैं आप लोग। नारायण, आप कौन हैं गुरुदेव, अपना परिचय दे। तब जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, हूं तो मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। राजन, तुम नित्य प्रति भगवान के सत्संग में जाते हो, भगवान की कथा में जाते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना अभिमान के कारण तुम किसी का भी अपमान करते हो। राजन देखो, जीवन में चाहे भगवान की कितनी भी भक्ति की जाए, लेकिन जब तक महापुरुषों के चरण रज से ये देखिए, रांची निवासी डॉक्टर अंजनी पांडे जी के द्वारा
भगवान के चरणों में वस्त्र और 105 रुपए का दान आया है। ठाकुर जी का कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो राजन जीवन में चाहे व्यक्ति कितना भी कार्य कर ले, कितना भी उपलब्धि को प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसका जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। राजन तुम तो एक छोटे भूखंड के राजा हो, तुम हम ही नहीं जानते ये पूरा अजनाब खंड का मैं राजा था। पूर्व जन्म में अहम पुराधर को नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवं मृग संगात। महाराज पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, पर हमारे ही नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। देखिए इस भारत के भूमि में 3 भरत हुए। एक भरत तो जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, और दूसरे भरत हुए कैकेयी नंदन भरत, जो महाराज साक्षात त्याग के मूर्ति थे। और तीसरे भरत हुए शकुंतला के पुत्र भरत, जो बचपन में ही शेर का दांत बीन लिया करते थे, शेर के साथ में क्रीड़ा किया करते थे। और इन तीनों भरतों का भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, ऋण है इनका देश के ऊपर। हम इनके ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। तो महाराज मैं दिन रात भगवान का भजन किया करता था, लेकिन अंतिम समय में हमारे द्वारा केवल थोड़ा सा अपराध बना कि हम मृग का संग किए, जिसके कारण हमको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं पागल बन करके घूम रहा हूँ। इसलिए राजन यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो संतों के चरण रज को ग्रहण करो। महाराज इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश के सबसे अंतिम राजा विरज हुए।
ये मनु जी के बड़े पुत्र के वंश की कथा। अब सप्त द्वीपों का वर्णन किया गया है। खगो